साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस इनका 1 जुलाई 2025 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है एलटीसी को लेकर आया है। और इसमें जितने भी डाउट्स है उसको इसमें क्लैरिफाई किया गया है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। जैसे इसमें डेफिनीशन ऑफ फैमिली जो है वो क्या होना है एलटीसी के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें स्पाउस को मिलेगा, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रेन, डिवोर्स, अबंडन, सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, विडो, डॉटर, इनको मिलेगा। चिल्ड्रेन एक्सीडिंग 2 एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्टिंग इन मल्टीपल बर्थ। अगर सेकेंड चाइल्ड मल्टीपल बर्थ है, मतलब जुड़वा अगर है, तो उसको मिलेगा, नहीं तो जो सीनियर जो 2 सर्वाइविंग चाइल्ड उनको मिलेगा। पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको मिलेगा। सिबलिंग्स, अनमैरिड, माइनर ब्रदर एंड अनमैरिड, डिवोर्स, अबंडेंट, सेपरेटेड, विडो, सिस्टर जो कि फुली डिपेंड है गवर्नमेंट सर्वेंट पर, वो लोग एलिजिबल होंगे। सिमिलरली पेरेंट्स इन लॉ, चिल्ड्रेंस ऑफ डिवोर्स, अबंडेंट, सेपरेटेड, विडो, सिस्टर, इनको मिलेगा। नॉट मोर देन 1 वाइफ और ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब इनको मिलेगा। व्हाट इज द डिपेंडेंसी क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। एलटीसी के लिए डिपेंडेंसी क्राइटेरिया जो है वो देखिए, वो है आज के डेट में आपको पता है कि मिनिमम पेंशन 9000 है। तो जो मिनिमम जो पेंशन है उसी को क्राइटेरिया रखा गया है। डज नॉट एक्सीड मिनिमम पेंशन प्रेजेंटली 9000 पर मंथ एज पर 7 CPC एंड डियरनेस रिलीफ। मतलब अगर किसी का इनकम 9000 प्लस डीआर रिलीफ से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल, वो डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। अर्थात बहुत सारे लोग जिनके मदर फादर अगर पेंशनर हैं और उनको 9000 प्लस डीए रिलीफ से ज़्यादा अगर मिलता है तो वो डिपेंडेंसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे और वो गवर्नमेंट सर्वेंट में डिपेंड नहीं होंगे। इज इट कंपल्सरी फॉर द वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन टू रिसाइड विथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू क्लेम एलटीसी। क्या ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स के साथ ही बच्चे रहें? नहीं। स्पाउस, husband and wife are considered one unit, therefore the condition of dependence is not relevant. Parents and children should be wholly dependent, ये होना चाहिए। Whether son, daughter of the government employee who is above 25 years are age but still unmarried is eligible for LTC claim. Yes, subject to the condition that he or she is unmarried and wholly depend on the government servant. तो अगर ये 25 साल से ज़्यादा है और अगर स्टिल अनमैरिड है तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं? हाँ, अगर वो होली डिपेंडेंट है तो क्राइटेरिया फुलफिल कर दे तो होगा। आर द इन लॉज ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल टू अवेल एलटीसी? नो, इन लॉज जो है वो एलिजिबल नहीं है। आर फैमिली मेम्बर्स अलाउड टू ट्रैवल सेपरेटली? येस, सेपरेटली हर एक फैमिली मेम्बर जो है अवेल कर सकते हैं। अर्थात एक साथ आप नहीं भी जाकर, अगर बच्चे अलग जा सकते हैं, आप अलग जा सकते हैं, आपकी स्पाउस अलग जा सकती है। Whether some members of the family can avail LTC to hometown while some other for visiting anywhere in India in the same 2-year block period। मतलब एक ही ब्लॉक पीरियड में क्या यह संभव है कि फैमिली का कोई एक आदमी होम टाउन जाए और फैमिली का कोई एक आदमी ऑल इंडिया जाए? हाँ, ये संभव है। आर स्पाउस एंड चिल्ड्रेन रिसाइडिंग एट प्लेसेस अदर देन हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउड टू अवेल एलटीसी? अगर स्पाउस और चिल्ड्रेन अगर हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, क्या वो एलटीसी अवेल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैन द स्पाउस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर अवेल एलटीए और ट्रैवल रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड बाय हिज और हर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन? अगर कोई मान किसी के स्पाउस अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो क्या वो अवेल कर सकती है एलटीए? हाँ, कर सकती है। नो सच रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पाउस वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Is reimbursement allowed in respect of a child aged less than 5 years who travels by train and opts for a separate seat berth? अगर 5 साल से नीचे का कोई बच्चा है और वो अगर उसको बर्थ अगर ऑप्ट करता है ट्रेन में तो क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं, उसको पैसा नहीं मिलेगा। Whether a government employee who is not eligible for travel by air is entitled for reimbursement of airfare in respect of children aged less than 5 years whose फुल्ली फेयर इज चार्ज बाय द एयरलाइन? अगर सेम एयरलाइंस में भी है, अगर 5 साल से कम है और अगर आपने टिकट लिया है तो वो रिमबर्समेंट नहीं होगा। नो रिमबर्समेंट शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एयर
journey performed by children aged less than 5 years of the government servant who are not entitled to travel by air on LTC, जो कि entitled नहीं है उनके लिए है. However, this provision shall not be applicable for the segment where the air journey has been allowed to the non-entitled servant and their family member. हालांकि ये जहाँ नॉन एंटाइटल्ड सर्वेंट को अलाउ किया गया वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और the actual airfare paid by the government employee for the children aged between 5 years and under 12 years shall be reimbursed for LTC. ये होगा 5 से 12 साल के अंदर जो है वो रिम्बर्स होगा. Can a government employee or his family members avail LTC while he or she is in suspension? Government employee under suspension is not allowed to avail LTC. However, his or her family is entitled to avail LTC. गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा बट उसके परिवार को जो है वो मिलेगा. उसी तरह ब्लॉक ईयर का जो डेफिनेशन है ये आपको पता ही है. ब्लॉक ईयर का डेफिनेशन क्या है? करेंट ब्लॉक ईयर जो है वो 2022-25 है. तो इसमें आप कैसे ऑप्शन दे सकते हैं ये आपको दिया हुआ है यहाँ. Current block year for the government employee whose headquarter, place of posting and hometown are different. तो देखिए ये अगर करंट ब्लॉक ईयर क्या होगा, जो जिनका हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अलग अलग है तो उनके लिए दी करंट ब्लॉक ईयर फॉर 4 ईयर्स 2022-25 जो है वो ब्लॉक ईयर है. दी ब्लॉक ईयर ऑफ 4 ईयर्स इज डिवाइडेड इन 2 सब पार्ट. और इसमें देखिए 22-25 जब हम बोलते हैं तो इसमें 2 ब्लॉक ईयर है, 2022-23 और 2024-25. तो दी एम्प्लॉय कैन अवेल आइदर एनी प्लेस ऑफ इंडिया और होम टाउन LTC इन द फर्स्ट सब ब्लॉक एंड द रिमेनिंग इन द सेकेंड सब ब्लॉक. ये आप ले सकते हैं. मतलब अगर आप चाहते हैं तो एक ब्लॉक में आप, इसमें देखिए ये रूल ये बोलता है कि आप अगर होम टाउन है तो 2 आप होम टाउन ले सकते हैं, या नहीं तो एक होम टाउन लेकर और दूसरा होम टाउन सरेंडर करके ऑल इंडिया ले सकते हैं. Can a government employee who has declared hometown avail 2 LTC anywhere in India in 1 calendar year? Yes, he can take 2 LTC in the beginning of each sub block. ये देखिए मतलब जैसे ही ब्लॉक स्टार्ट होगा उस समय आप ले सकते हैं. जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. इन द कैलेंडर ईयर 2022 1 अवेल LTC ऑफ प्रीवियस ब्लॉक ईयर 2021 का कोई अगर ले लिया है एंड वन ऑफ द करंट ब्लॉक ईयर 2022-23 कैन बी अवेल, तो वो 22-23 का भी अवेल कर सकता है. सिमिलरली इन द कैलेंडर ईयर 2024 1 अनअवेल्ड LTC ऑफ प्रीवियस ब्लॉक ईयर 2022-23 एंड वन ऑफ द करंट ब्लॉक ईयर. तो ये पहले वाला जो बैकलॉग है उसको भी ले सकता है और करंट भी ले सकता है. कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर इज सेम avail 2 LTC? Yes, he or she can avail 2 LTC in the first year of each block of 4 years. ये ले सकते हैं. Whether blocks or sub-blocks of LTC are extendable, block of 4 years and sub-block of 2 years automatically extends by 1 year. ये जो है ये और ऑटोमेटिकली अभी तक तो यही है कि एक्सटेंड होते आया तो ये कंटिन्यू रहेगा. Whether the government employee whose headquarter, public place of posting and hometown are same are eligible for hometown LTC? No, ये नहीं हो सकता है. जिनका सेम है वो उनका नहीं हो सकता है. वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन सिटीज़ पब्लिक टाउन्स आउटसाइड दिल्ली विच फॉल अंडर अदर स्टेट्स ऑफ नेशनल कैपिटल आर एलिजिबल फॉर होम टाउन कंसेशन? यस, ये देखिए ये अगर आप आउटसाइड दिल्ली अगर रहते हैं NCR एरिया में तो आप ले सकते हैं. यस, सिटीज़ towns which are outside Delhi and fall in other states of NCR are not to be treated as Delhi headquarter. जैसे आप गाजियाबाद ले लीजिए, वहाँ चूँकि वो अगर यूपी में आता है वो NCR इलाका में, बट वो वहाँ पर वो अलग ट्रीट नहीं हो, वहाँ आप उसको LTC अवेल कर सकते हैं. ठीक. लीव एनकैशमेंट पर भी इसमें क्लैरिफिकेशन आया है. इज लीव एनकैशमेंट अलाउड इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय डज नॉट अवेल ऑफ LTC इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ईयर बट हिज फैमिली मेम्बर्स अवेल LTC? तो क्या ये लीव एनकैशमेंट जो है वो दिया जा सकता है? अगर एम्प्लॉय जो है LTC नहीं ले रहा है बट उसके फैमिली मेम्बर ले रहे हैं तो हाँ वैसे केस में दिया जाएगा. वेदर रीइंबर्समेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट इज अलाउड वेयर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडरटेक जर्नी ऑन प्राइवेट व्हीकल in areas connected by public transport or the government employee himself decide to forgo his claim resulting in nil claim on journey performed. जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप जा रहे हैं और वहाँ प्राइवेट व्हीकल आपने अवेल कर लिया सरकारी मोड रहते हुए भी, बट जब आप फाइनल क्लेम आप जमा देते हैं तो वहाँ आप
उसको क्लेम नहीं करते, क्योंकि आपने प्राइवेट जो है व्हीकल में आप ट्रैवल किया है, बट आपने जर्नी कंप्लीट किया है। तो ऐसे केस में क्या इनको LTC इनकैशमेंट मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा। इसमें कुछ कंडीशंस है, वो देख लीजिए, ये है उसमें। और ये जो है ऐसे केस में भी मिलेगा। वेदर लीव इनकैशमेंट इज परमिसिबल ऑफ इफ वन अप्लाइज एनी टाइम प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। कमेंसमेंट ऑफ जर्नी के पहले कभी भी क्या मिल सकता है? हाँ, ये मिल सकता है। फॉर लीव इनकैशमेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी परफॉर्म होने के पहले मिलेगा। वेदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गेट लीव इनकैशमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ, ये मिल सकता है। दोनों अगर हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मिलेगा। व्हिच काइंड ऑफ लीव इज नेसेसरी फॉर अवेलिंग LTC? ट्रैवल ऑन LTC एडमिशन ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव एंड चाइल्ड केयर लीव। ये तीनों जो है आप कोई भी लीव लेकर जा सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू अवेल लीव बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई when only his or her family member are traveling? ये क्या जरूरी है? नहीं। Whether LTC can be availed during weekend holiday alone? No. It is necessary to avail of any kind of leave due and admissible when the LTC is availed of by the government employee. ये ऐसा नहीं कि छुट्टी अगर है उसी में आप जाके लेके आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वीकेंड हॉलीडे में ये अलाउड नहीं है। जर्नी बाय रोड, रेल एंड सी, इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी इसमें है। वेदर ट्रैवल बाय टैक्सी, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा परमिसिबल बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल अंडर LTC। जहाँ रेल से कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ क्या आपको LTC मिलेगा? तो इसमें देखिए, इसमें भी है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय व्हीकल्स ऑपरेटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज और बाय एनी कॉर्पोरेशन इन द public sector. This is further subject to the condition that these modes operate on a regular basis from point to point with the specific approval of the state government authorized concern and are to be authorized to ply of public carrier. तो ये आपको एज पर जो LTC रूल है, ये अगर ट्रेन कनेक्टिविटी है तो आपको ट्रेन से ही जाना है। Whether personal vehicle or hire taxi for LTC journey allowed on account of disability of the government employee। अगर कोई डिसेबल एम्प्लॉई है तो क्या उसके लिए प्राइवेट टैक्सी अलाउड है? हाँ, उसको अलाउड है। यूज ऑफ ओन हायर टैक्सी फॉर LTC जर्नी ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई मिलेगा, बट कंडीशन यही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडरटेकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉई दैट जर्नी इज ऑथराइज्ड मोड ऑफ व्हीकल इज नॉट फिजिबल, ये सब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हाउ इज द रिइंबर्समेंट मेड वेयर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेवल्स ऑन LTC up to the nearest airport bus by authorized mode of transport and undertake the rest of the journey to the declared place of visit by private transport own arrangement such as personal vehicle or private vehicle। अगर personal vehicle private vehicle जाता है तो क्या होगा? where the public transport is available in a particular area the government employee will be reimburse the fare permissible for journey by otherwise entitled mode of। तो उनको entitled mode of जो उनका entitled mode का जो पैसा है वो उनको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर जहाँ प्राइवेट मोड अवेलेबल नहीं है तो दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बी रिइंबर्स एज पर हिज एंटाइटलमेंट फॉर जर्नी ऑन ट्रांसफर फॉर ए मैक्सिमम लिमिट। और अगर नहीं है, गवर्नमेंट मोड नहीं है, तो आप सेल्फ अंडरटेकिंग, अगर आप अंडरटेकिंग देखते हैं तो 100 किलोमीटर ईच साइड का जो है पैसा आपको रिइंबर्स किया जाएगा। अर्थात टू एंड फ्रो दोनों मिला के 200 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं अंडरटेकिंग देकर। Whether reimbursement is allowed in case the journey is performed by private ferry after utilizing the authorized mode of transportation। ये प्राइवेट फेरी का आपको मिलेगा कि नहीं? इन केस वेयर द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज परफॉर्म बाय प्राइवेट फेरी द रिइंबर्समेंट में बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एंटाइटल गवर्नमेंट शिप फेयर। तो ये जो गवर्नमेंट का जो शिप फेयर है उसी से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आप जा सकते हैं बट वो रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इज रिइंबर्समेंट ऑफ LTC क्लेम फॉर तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हमसफर एक्सप्रेस अलाउड? हाँ, ये अलाउड है। वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विजिटिंग सिक्किम कैन ट्रैवल बाय एयर अप टू बागडोगरा। जो सिक्किम जाना चाहते हैं क्या वो बागडोगरा तक जा सकते हैं फ्लाइट से? हाँ, अलाउड है। हाउ आर द क्लेम्स ऑफ LTC बी सेटल्ड इन केस ऑफ डिलेड सबमिशन? हाँ, डिलेड सबमिशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप देखिए इसमें क्या है, the government employees are required to submit their LTC claim in the prescribed time period as mentioned below। Number 1, where advance has been drawn, अगर एडवांस आपने लिया है तो the claim for reimbursement shall be submitted within 1 month।
ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी से 1 महीने के अंदर आपको जमा दे देना है। वेयर नो एडवांस हैज़ बीन ड्रॉन, अगर आपने एडवांस नहीं लिया है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ। और अगर एडवांस नहीं लिया है तो कंप्लीशन ऑफ जर्नी से 3 मंथ के अंदर देना है। और इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर दिया गया है, देखिए जो है वो वेयर नो एडवांस इज टेकन एलटीसी बिल सबमिटेड विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। उसमें क्या है कि अगर आप नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, तो इसमें पावर डेलीगेट किया गया है कि ये एक्सटेंशन जो 1 महीने का था वो 6 महीने हो सकता है। और जहाँ पर एडवांस नहीं लिया गया है तो उसमें देखिए where advance has been drawn, claim for reimbursement submitted within a period of 3 months after the completion of return journey, provided the government employee refunds the entire amount और in advance with penal interest। और ये तभी होगा जब वो पूरा अमाउंट विथ पेनल इंटरेस्ट के साथ जमा कर दे उस 3 महीने के अंदर, तभी वो एलिजिबल होगा इस एक्सटेंशन के लिए। Whether LTC journey is allowed on tour package offered by various travel agent, travel on tour package is not allowed. However, the tours conducted by ITDC, STDC and IRCTC can be considered, and only the fare component for a fixed destination by the shortest route shall be reimbursable। ये नहीं अलाउड नहीं है, बट जो ITDC STDC का जो सिर्फ आपका जो फेयर पार्ट है वो कंसिडर किया जाएगा। आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लोकल जर्नी अलाउड, नहीं, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर या जो अगर आपका होता है एलटीसी में तो वो नहीं मिलेगा। इज़ द ट्रेन ऑटो फेयर फ्रॉम रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस अदर देन एलिजिबल फैमिली मेम्बर, तो ये आपको नहीं मिलेगा। इज कंसेशन सर्कुलर ट्रिप टिकट्स ऑफर्ड बाय द रेलवे अलाउड, ये अगर कंसेशन मिलता है रेलवे का तो क्या अलाउ है? तो ये इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट ये आपको जो है बताना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपका जो है वो एलटीसी बिल भी उस जो आपको कंसेशन मिला है वो अमाउंट माइनस करके मिलेगा। हाउ विल द क्लेम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एलटीसी टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया बी रेगुलेटेड इफ़ ही परचेज ए सर्कुलर टूर टिकट। अगर वो एक सर्कुलर टूर टिकट लेता है तो कैसे होगा? तो इसमें देखिए एकदम क्लियर है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। हिज क्लेम विल बी रेगुलेटेड फ्रॉम हेडक्वार्टर टू डेस्टिनेशन डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट बाय शॉर्टेस्ट टूर। आप कहीं भी घूम के जा सकते हैं, आप फ्री हैं, बट आपका जो शॉर्टेस्ट फेयर है आपके हेडक्वार्टर से वही आपको दिया जाएगा, आप जाने के लिए फ्री हैं। इज रीइंबर्समेंट ऑफ चेंज फॉर बुकिंग ऑफ रेल टिकट डिजिटली अलाउड, सॉरी चार्ज फॉर बुकिंग ऑफ रेल टिकट, मतलब डिजिटल मोड में अगर आप अगर बुक करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो इसमें देखिए ये जो है ये अलाउड है। आर कैटरिंग चार्जेज अलाउड वाइल बुकिंग ट्रेन, हाँ, ये कैटरिंग चार्ज कब मिलेगा? जैसे IRCTC में अगर आपने ऑप्ट किया है अगर उसमें कैटरिंग चार्ज, तो वो पैसा आपको मिलेगा। आर द एलिमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, ये सब जो लगाया जाता है अगर आप जो ऑनलाइन से बुक करते हैं टिकट, ये आपको मिलेगा। इस टूर पैकेज कंडक्टेड बाय स्पोर्ट्स, ये देखिए स्पोर्ट्स आपको पता है ये लक्षद्वीप में है तो ये मिलेगा, हाँ, इनका टूर पैकेज मिलेगा, बट इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और जो प्रोसेस है तो ये स्पोर्ट्स का मिलेगा। इज इट कंपलसरी टू बुक टिकट्स 21 डेज इन एडवांस फॉर पासिंग ऑफ LTC क्लेम, क्या ये ज़रूरी है कि LTC क्लेम के लिए आपको 21 दिन पहले जो है वो बुक करना पड़ेगा टिकट? ये देखिए इसमें क्या, एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू बुक फ्लाइट टिकट्स एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल टू अवेल द मोस्ट। इसमें क्या है कि उसको इनको इनकरेज किया जाए, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। What is the procedure for booking of air tickets of the employee who do not have any official account, जिनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं, वो कैसे बुक करेंगे? तो इसमें जिनका ऑफिशियल ईमेल नहीं है, ऑफिस सेंड्स देयर डिटेल्स डिपिक्टिंग देम, उसमें ऐसे केस में ऑफिस जो है वो इनका सारा का लेकर और भेजकर और ट्रैवल एजेंट से जो है वो टिकट कटवा सकती है। ऑथराइज ट्रैवल एजेंसीज फॉर बुकिंग टिकट्स, आपको पता है 3 आज के डेट में 3 ही ऑथराइज एजेंट है, बामा लॉरी, अशोका टूर एंड ट्रेवल्स एंड IRCTC। और इसमें जो है आपको LTC कैटेगरी में ही आपको कटाना है और कॉर्पोरेट के लिए नहीं कटाना है। इज LTC 80 फेयर स्टिल एप्लीकेबल,
टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बहुत हमारे लोग जानना चाहते हैं, बट नहीं, अभी जो जब से एयर इंडिया का कॉर्पोरेशन हो गया है, अभी LTC 80 अभी इरेलीवेंट है, इसे कोई मायने नहीं रखता है। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव टू पे कैंसिलेशन चार्ज लेविड बाय द एयरलाइन। हाँ, कैंसिलेशन चार्ज अगर है और अगर वो प्रॉपर रीजन के साथ अगर कैंसिलेशन है तो वो आपको मिलेगा। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, नहीं मिलेगा आपको। वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव टू बुक एयर टिकट्स एट द चीपेस्ट फेयर ऑन द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी। हाँ, इसमें जो चीपेस्ट फेयर है आपको वही कटाना होगा। उसमें आपको टाइम स्लॉट भी है, बट और इसमें 10% जो है इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बट आप मेन मुद्दा ये है कि जिस दिन आप कटा रहे हैं उस दिन का जो चीपेस्ट फेयर है वो लीजिए, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, वो पैसा आपको मिलेगा और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इज ब्रेक जर्नी बाई एयर अलाउड? नहीं, ये ब्रेक जर्नी एयर के लिए अलाउड नहीं है। हाउ कैन द रीइंबर्समेंट बी मेड इफ़ द जर्नी इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट क्लास ऑफ एंटाइटलमेंट? आप अलग अलग एंटाइटलमेंट अगर आप जर्नी परफॉर्म करते हैं तो क्या वो कैसे होगा उसका रेगुलेशन? द रिइंबर्समेंट ऑफ क्लेम इज सेटल्ड एज पर एंटाइटल्ड क्लास। हाउएवर इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय द हायर क्लास, अगर आप हायर क्लास में जा सकते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आर कैंसिलेशन चार्ज अलाउड while booking air tickets through authorized travel agent? Cancellation charge levied by the 3 authorized agent by utilization of their portal, if any, shall be reimbursed on the ground of official excellency. Official excellency के दिखाकर ही आपको ये मिलेगा। Special dispensation, what is the validity period for the special dispensation scheme? ये देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट यूनियन टेरिटरी के लिए जो है ना वो दिया गया है, और ये अभी एक्सटेंड किया गया है। 26 सितंबर 2024 का जो था वो 25 सितंबर 2026 तक का एक्सटेंड किया गया, तो आपको इसके तहत जो भी मिल रहा था वो मिलेगा। वाइल अवेलिंग स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम कैन द आउटवर्ड जर्नी बी स्टार्टेड जस्ट बिफोर द मिडनाइट ऑफ 5 सितंबर 2026? हाँ, ये हो सकता है, मतलब जिस दिन लास्ट डेट है उससे उस दिन रात में भी आप जा सकते हैं। वेदर सिक्किम इज इंक्लूडेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? हाँ, सिक्किम भी है और ये बेनिफिट आपको मिलेगा। आर लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूडेड इन द स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम? हाँ, स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूड नहीं है। वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन LTC में अवेल द स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम ऑफ कन्वर्सन ऑफ होम टाउन? जो होम टाउन के लिए एलिजिबल नहीं है वो क्या स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम ले सकते हैं? नहीं। ये देखिए, एम्प्लॉय हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर आर सेम आर नॉट एलिजिबल टू होम टाउन LTC एंड हेंस द क्वेश्चन ऑफ कंसेशन डज नॉट अलाउड। वेदर नॉन इंटाइटल्ड ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाई एयर? ये जो नॉन इंटाइटल्ड ऑफिसर है वो जो स्पेशल नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में वो जा सकते हैं फ्लाइट से। हाँ, ये अलाउड है। Will the government employee whose hometown are situated in northeast region Andaman Nicobar, JNK, Ladakh also be allowed conversion of hometown LTC for availing the special dispensation scheme? हाँ, ये allowed है। Whether government employee who has already availed one hometown LTC in the current block year can avail LTC? हाँ, अगर वो अवेल कर चुके तो क्या वो ले सकते हैं इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत? ये अलाउड है। Can a government employee other than fresh recruits avail the benefit of visiting Northeast region, Andaman Nicobar, JNK, Ladakh? ये अलाउड है। फ्रेश रिक्रूट्स के लिए देखिए आपको पता है कि ये जिस दिन उनका 1 साल कंप्लीट होगा नौकरी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, उस दिन से उनको हर एक साल उनको LTC जो है दिया जाएगा। और वो कैसे है? फर्स्ट 3 ओकेशन ऑन होम टाउन, पहला 3 साल होम टाउन, 4th ओकेशन उनको ऑल इंडिया लेना पड़ेगा, 5th 6th एंड 7th जो है वो उनको होम टाउन होगा, और 8वां जो है उनको ऑल इंडिया लेना पड़ेगा। दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द फ्रेश रिक्रूट्स ओनली फॉर द फर्स्ट 8 years, अवेलेबल आफ्टर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ आर द 2 blocks ऑफ 4 years अप्लाइड टू द फ्रेश रिक्रूट? द फर्स्ट 2 block ऑफ 4 years, ये आपको जो है आपको पता है कि पहला 3 आपको जो है होम टाउन लेना, चौथा आपको ऑल इंडिया लेना है। Are the LTC blocks of 4 years in respect of fresh recruits same as the regular block of the 2018, 21, 22, 25? No. The first 2 block year of 4 years
first 8 years of recruits will be personal to them. On completion of 8 years of LTC, they will be treated at par with other regular. अगर जैसे ही उनका पहले उनको 8 साल कंप्लीट होने के बाद तब वो LTC का जो ब्लॉक ईयर है उनके केस में स्टार्ट होगा. If a fresh recruit does not avail LTC facility in a particular year, can he or she avail in the next year? नहीं, ये नहीं अलाउड है. उनको पहला जो 8 साल में जो हर एक साल मिलेगा, अगर वो एक साल नहीं ले पाते हैं तो वो लैप्स माना जाएगा. हाउ विल द LTC entitled for a fresh recruits be exercised after the end of the 8 LTCs? अभी 8 साल एंड होने के बाद फिर उनको कैसे ट्रीट करेंगे? After the timeline of 8 LTC, when the next regular LTC cycle of fresh recruits coincide with the beginning of the second block year, he will be eligible only for hometown LTC and he or she was eligible for any place in India in the 8th year. ये देखिए इसमें दिया है, जैसे अगर मान लीजिए उनका 8 साल कंप्लीट हुआ और ब्लॉक ईयर कॉन्साइड हो गया तो उसमें से उनको सिर्फ होम टाउन या जो उनका ऑल इंडिया का अगर जो एलिजिबिलिटी होगा वही उनको सिर्फ मिलेगा. और इसका डिटेल भी जो है नीचे दिया गया है. हाउ विल द LTC एंटाइटलमेंट बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ अ फ्रेश रिक्रूट ज्वाइनिंग द सर्विस ऑन 31st दिसंबर ऑफ एनी ईयर. 31 दिसंबर को जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या होगा? फर्स्ट, ए फ्रेश रिक्रूट जो ज्वाइन द सर्विस ऑन 31st दिसंबर ऑफ एनी ईयर, फॉर एग्जाम्पल 31/12/2015 विल बी एलिजिबल फॉर LTC विद इफेक्ट फ्रॉम 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर एक साल कंप्लीट होगा तभी उनका माना जाएगा. जैसे वो अगर 31/12/2015 को ज्वाइन कर रहा है तो 31/12/2016 से वो एलिजिबल होगा. कैन ए फ्रेश रिक्रूट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर आर सेम आर अवेल LTC टू होम टाउन? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं. और उसके बाद देखिए ये टेबल जो है आपको दिया गया है कंटेंट के साथ पूरा डिटेल, कैसे वो फ्रेश रिक्रूट ले सकते हैं और उनका इसमें एक्सप्लेनेशन है. तो ये अभी तक का LTC का एक बहुत ही कंसोलिडेटेड ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर है और इसमें जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे इसमें सॉर्ट आउट किए गए हैं. तो हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ये बस हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये LTC ऑर्डर के बाद आपका जितने भी LTC रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो सारे जो है इसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगे. तो आप सभी इस पर जाएं और इसको एक मास्टर सर्कुलर के रूप में अपने पास रखें जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी नहीं हो. नमस्कार.